हाय गाइस। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको थाईलैंड घूमने में कितना खर्चा आ सकता है। ठीक है, तो कितना खर्चा लगता है एक्चुअली थाईलैंड घूमने का, तो वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि 2.33 इंडियन रुपीस का इक्वल होता है 1 थाई बात। मतलब 1 थाई बात मतलब 2.33 इंडियन रुपीस। ठीक है, ये आज के हिसाब से मैं रेट बता रहा हूँ, बाकी ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो चलिए अभी मैं पूरा आपको एक एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कितना किस चीज़ में कितना क्या खर्चा लगेगा अगर आप थाईलैंड जा रहे हो। तो पूरा एट द एंड में जब वीडियो के खत्म होते होते मैं पूरा आपको टोटल करके भी बता दूंगा कि कितना आपका बजट होना चाहिए अगर आपको थाईलैंड कंफर्टेबली घूमना है तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले सबसे बड़ा जो खर्चा है वो है फ्लाइट का। तो फ्लाइट का आपका अगर आप 15 दिन पहले एडवांस में बुक करते हो तो आपको आने जाने का कुछ 20,000 रुपये के आसपास आने जाने का दोनों का हो जाएगा। तो 20,000 के अंदर आने जाने का आपका हो जाएगा अगर आप 15 डेज पहले एडवांस में करते हो तो। और ध्यान रखना, अगर आप ये आपको 20,000 के अंदर तब पड़ेगा जब आप कोलकाता एयरपोर्ट से बुक करोगे, मतलब कोलकाता से बुक करोगे। तो कोलकाता से बैंकॉक आने का और बैंकॉक से वापस कोलकाता जाने का, तो टोटल 20,000 आपको पड़ जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप मुंबई दिल्ली या किसी और एयरपोर्ट से करते हो तो प्राइस फिर वो चेंज होता रहता है। ठीक है, हाँ तो अब ये हो गया फ्लाइट का 20,000 रुपये। अब अगली चीज़ है कॉस्ट, वो है वीज़ा। तो वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है थाईलैंड में। तो वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको कुछ वीज़ा फीस पे करनी पड़ती है, वो है 2,000 थाई बात। 2,000 थाई बात मतलब इंडियन रुपीज़ में कुछ होता है ये 4,700 रुपये के आसपास कुछ होता है। अब वहाँ पे क्या चलता है, थाईलैंड में एक स्कैम चलता है। वहाँ पे दो चलती है, एक तो नॉर्मल लाइन होती है और एक थोड़ी सी स्पेशल लाइन बोल सकते हो आप उसको। तो उसमें क्या होता है, आपका जल्दी नंबर आ जाता है। तो 2,200 बात नॉर्मल लाइन के लिए, और ये जो थोड़ी स्पेशल लाइन है या एक स्कैम चल रहा है एक तरीके से वो, तो 2,200 बात आपको लगता है। तो 2,200 बात उसका जोड़ लो वीज़ा ऑन अराइवल का फीस, तो लगभग आपको ये 2,200 बात मतलब इंडियन रुपीज़ में 51,500 रुपये पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये वीज़ा की फीस है। अगली चीज़ है गाइस, यहाँ पे जो है होटल। तो थाईलैंड में होटल 1,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा होटल मिल जाता है आपको 1,000 रुपये में भी। ठीक है, तो अच्छा होटल मिल जाएगा आपका 1,000 रुपये में। अब मैं यहाँ पे अगर आप लेट से 5 दिन आप थाईलैंड रुकते हो, ठीक है, तो 1,000 × 5 कर लो, मतलब 5,000 का आपका 5 दिन का होटल का खर्चा है। ठीक है, अभी मैं जो यहाँ पे खर्चे ले रहा हूँ ये सारे 5 दिन के लिए है। ठीक है, तो टोटल जो हमारा ट्रिप रहेगा वो अभी मैं एग्ज्यूम कर रहा हूँ कि 5 दिन का रहेगा, और सिंगल पर्सन के हिसाब से मैं ये यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो होटल का आपको 1,000 रुपये से होटल स्टार्ट हो जाता है। तो होटल का करीब आपको 5 दिन का 5,000 पड़ेगा। अगर आप सोलो जा रहे हो, ठीक है, तो हॉस्टल का आपको करीब 400 से 500 रुपये में आपको हॉस्टल दिन का पड़ जाएगा। तो आपको कैलकुलेट कर लो कि 5 दिन का आपको लगभग 2,500 के आसपास पड़ जाएगा। ठीक है, नहीं तो होटल भी आपको 1,000 रुपये में मिल जाएगा, तो लगभग 5 दिन का 5,000 होटल का। अब अगला यहाँ पे ये जो खर्चा है गाइस वो है फूड का। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अपने एक टाइम का खाना 150 से 200 रुपये में आपको पड़ जाएगा इंडियन रुपीज़ में। और अगर आप वेजिटेरियन हो, तो अगर आप इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं वहाँ पे, तो आपको एक थाली का कॉस्ट पड़ेगा लगभग 500 रुपये पर पर्सन, एक थाली का। ठीक है, एक वो वेजिटेरियन थाली होती है तो उसमें सारा रहता है अपना, और इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो एक वेजिटेरियन थाली का लगभग 400 से 500 रुपये तो आपको पड़ ही जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लो। तो 500 रुपये कैलकुलेट करो, आप 2 टाइम खाना खाओगे तो 1,000 रुपये दिन का ये मान लो, तो 5 दिन का 5,000 रुपये आपका खाने का हो गया। बाकी आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत ऑप्शन है और बहुत सस्ते में आप खा सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप सेपरेट ऑर्डर करते हो कि दाल रोटी सब कुछ सेपरेट करते हो, थाली नहीं रहते हो, तो ये और ज़्यादा प्राइस बढ़ सकता है। तो ये हो गया अपना फूड का। अगला चीज़ है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पे जाना है, घूमना है, तो आप कैसे घूमोगे, तो उसके लिए यहाँ पे बसेस वगैरह चलती है। बट वहाँ पे एक और ऐप है ग्रैब। तो ग्रैब एक ऐसा ऐप है जहाँ पे आप बाइक टैक्सी बुक कर सकते हो और कैब वगैरह भी बुक कर सकते हो। ठीक है, तो आप कितना इधर उधर जाते हो घूमते हो ये आप पे डिपेंड करता है। बट मैं रफली यहाँ पे 500 रुपये दिन का आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लेके चल रहा हूँ। तो 500 रुपये दिन के हिसाब से 5 दिन का 2,500 रुपये ये मैं ट्रांसपोर्टेशन का मैं आपको खर्चा लेके चल रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप बैंकॉक से पटाया जाते हो तो कुछ 150 बात लगते हैं, मतलब 350 रुपीज़ लगते हैं। ठीक है, तो बैंकॉक से ज़्यादातर लोग बैंकॉक को पटाया घूमते हैं। ठीक है, तो आप उस हिसाब से मैंने यहाँ पे मैं खर्चा यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो 500 रुपये आपको ट्रांसपोर्ट का दिन का, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा जाएगा। बाकी अगर आप कैब वगैरह करते हो, कितने दूर के लिए कर रहे हो वो भी मैटर करता है। बट 500 रुपये ठीक है, 500 रुपये दिन का ट्रांसपोर्टेशन का, तो 2,500 रुपये ही अपना हो गया। ठीक है, और ग्रैब ऐप डाउनलोड कर लेना, बहुत उससे आप फूड वगैरह ऑर्डर कर सकते हो, बाइक टैक्सी के ऐप सब कुछ कर सकते हो आप ग्रैब ऐप से।
ठीक है। तो ये है, तो टोटल यहाँ पे जब मैंने कैलकुलेट किया तो टोटल 38,000 के आसपास रुपए आ रहा है। तो 38,000 के आसपास आपका ये बेसिक खर्चा हो सकता है। अब मैंने क्या क्या इंक्लूड नहीं किया इसमें ये समझ लूँ। मैंने यहाँ पे, जैसे आप थाईलैंड जाओगे तो पार्टी वगैरह करोगे, पब में जाओगे, ठीक है। अब वहाँ पे आपका कितना खर्चा होना है ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितनी पीते हो, क्या करते हो, तो वो खर्चा मैंने ऐड नहीं किया है, ठीक है। तो वहाँ पे जफली में बता दूं कि बियर आपको 80-90 रुपये से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इतना कुछ है, तो आप बाहर में जाके क्या पीते हो, कितना आप खर्चा करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इनमें वो कॉस्ट नहीं जोड़ी है जो मैं 38,000 का अमाउंट बता रहा हूँ, उसमें ये पार्टी वगैरह की कॉस्ट मैंने नहीं जोड़ी है। दूसरा है, जो भी आप लड़कियाबाजी करते हो उसमें जो खर्चा लगता है वो भी मैंने नहीं जोड़ा है, ठीक है। तीसरा है कि अगर आप बैंकॉक से पटाया तो पास ही है, तो कुछ आपको 400-500 रुपये में आपको बस मिल जाएगी, आपको पहुँचा देगी। लेकिन अगर आपको फुकेट जाना है तो आपको ट्रेन या बस या फिर आपको फ्लाइट से जाना पड़ेगा, तो उसका खर्चा एडिशनल है, तो वो मैंने नहीं जोड़ा है इसमें। तो अगर आपको फुकेट भी जाना है तो फिर फुकेट में क्या होता है कि वहाँ पे उसके पास ही फिर वहाँ से फीफी आइलैंड वगैरह भी सब आप जाते हो, तो उसका पैकेज का अलग कॉस्ट होता है। तो इस वजह से अगर आपको फुकेट जाना है तो वो खर्चा फिर अलग बढ़ जाता है उसमें, ठीक है। तो ये मैंने नहीं किया। तीसरी चीज़ है कि आप जो वहाँ पे, जैसे बैंकॉक में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पे कुछ रहता है एंट्री फीस उनका 200 रुपये, 500 रुपये किसी का, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो वो एंट्री फीस कभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है। तो वो भी आप पे डिपेंड करता है आप क्या क्या घूमते हो, तो वो जो एंट्री फीसेज हैं वो आप देख लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने जो बेसिक खर्चा होता है खाना पीना रहने का और घूमने का, तो वो कुछ है 38,000 के आसपास आपका। बट आप 50,000 मिनिमम 50,000 का बजट रखिएगा अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो, क्योंकि ये जो 38,000 में आप बेसिक तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप जैसे पब वगैरह जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप लेके चलो, तो मिनिमम 50,000 तो आप लेके चलो, ठीक है। और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 38,000 आया है, बट मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या क्या इंक्लूड नहीं किया है। तो 50,000 आपका थाईलैंड का बजट होना चाहिए, 50,000 तक का आपका खर्चा तो आ ही सकता है, ठीक है। तो ये था वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे मतलब कमेंट करो कि कैसा है, और कुछ आपके क्वेश्चन हो कि कुछ भी कि यहाँ कितना क्या खर्चा लग सकता है, और जो भी आपके क्वेश्चन हो आप कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये था वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।